हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और पीडीएफ को डाउनलोड करने से पहले पूरी वीडियो देख लेना, जिससे कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या का प्रदान की गई है। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना को नेहरू द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव के दौरान संविधान में जोड़ा गया था। और अब ऑप्शन बी डिस्कस करेंगे, मौलिक अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार जीवन जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा हमें। पहले 7 थे और जो संपत्ति का अधिकार था 7वां संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया था और इसको 31A में था पहले, ये अनुच्छेद 31A में 31A में से इसको हटा दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है, ये जो राज्य की जनता है उसके कल्याण के लिए अलग से इनको संविधान में जोड़ा गया था। और संविधान के सभी अनुच्छेद, संविधान में फिलहाल वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 वर्तमान में, और 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। मूल कर्तव्य, इनकी संख्या 11 है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको संविधान में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है दोस्तों। इनकी संख्या 11 है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व, इनको अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है संविधान में, ठीक है दोस्तों। और मूल कर्तव्य को 51A में रखा गया है, 51A में। और मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35। इस तरीके से हमने 4 ऑप्शन डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है लोकतंत्र भारत से, लोक गणराज्य से, या फिर लोक प्रभुसत्ता से, हम भारत के लोग। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग। यहाँ से प्रस्तावना शुरू होती है भारत की, भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, इस कथन से, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या था, एक बार फिर से देख लेंगे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। जनप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब है कि यहाँ की जनता में शक्ति है, यहाँ का जो शासन है वह जनता के द्वारा, यहाँ के जो प्रतिनिधि है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसके विधानमंडल के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। यह सभी राज्यों का संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। यहाँ का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख है निर्धारित समय अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वह निश्चित समय के लिए प्रतिनिधित्व करता है जनता का, और फिर उसके बाद दोबारा से चुनाव होता है।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5, भारत है एक, भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब है कि भारत एक किसी भी धर्म की परवाह किए बगैर यहाँ की जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। तो भारत किस प्रकार का देश है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक है, और जनता की भलाई के लिए कार्य करना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, गणतंत्र क्या होता है? ऑप्शंस है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्ष पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से हो। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से हो, वंशानुगत रूप से न हो। यहाँ पर इसको सही करेंगे, प्रश्न नंबर 8 को वंशानुगत रूप से न हो, यहाँ पर न लगाएंगे, नहीं, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया। वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो उसे क्या कहते हैं? गणतंत्र। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किए गए? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976 में। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव किए गए थे संविधान, ठीक है। अब देखते हैं 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किए गए कौन से शब्द शामिल किए गए थे? प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन है हमारे पास, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, प्रश्न नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, और ऑप्शन डी है हमारे पास धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द और जोड़ा गया था अखंड भारत। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंड भारत, ठीक है दोस्तों। अब ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य भारत की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका क्या मतलब है? गणतंत्र है, भारत गणतंत्र राष्ट्र है, और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है वह चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं निश्चित समय के लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन ए है समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन डी है लोक कल्याण। तो दोस्तों सभी के सभी ऑप्शन 1, 2, 3, ये जो 3 ऑप्शन है ये संविधान की प्रस्तावना में है। समाजवादी भी है, पंथनिरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंड भारत, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अखंड भारत, इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये? 1976 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें ही यह कहा गया है कि कमजोर वर्गों के कल्याण की भारत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। भारत को कल्याणकारी राज्य बनाया जाएगा, कल्याणकारी देश बनाया जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, गणराज्य देश माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। जितने भी गणराज्य देश होते हैं वहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होते। प्रश्न नंबर 15 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न। या फिर ऑप्शन बी सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। ऑप्शन सी है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। या फिर सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी है सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये संविधान की जो प्रस्तावना में उसमें जो शब्द आए हुए हैं उनका सही क्रम है। सबसे पहले सार्वभौमिक आया हुआ है, फिर सत्ता संपन्न, समाजवादी आया हुआ है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अब प्रश्न नंबर 17, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और ऑप्शन सी, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन डी है यह मूल प्रस्तावना में था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया? प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 17 का बी, 1 और 3। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया इसको। इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। हाँ, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था।
3 शब्द जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंड भारत, अखंड भारत, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 44वें के द्वारा नहीं जोड़ा गया, यह ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन सी देख लेंगे। सी, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन ही 1976 में हुआ था, इसलिए ए और सी दोनों सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शब्द से क्या अर्थ निकलता है? इसका क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका सही अर्थ है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग, इस शब्द का क्या अर्थ है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19, समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय। समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय। अब प्रश्न नंबर 20, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? अभी 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंड भारत, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो लोकतांत्रिक तो नहीं जोड़ा गया, न्याय भी नहीं जोड़ा गया। और देख लेंगे ऑप्शन सी, समाजवाद और राजनीतिक। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाजवादी भी कहा गया है ना से, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 21 को कहा गया। B.R. अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इनके द्वारा अनुच्छेद, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा संविधान की आत्मा, जबकि बाकी लोगों ने प्रस्तावना को कहा। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 इस तारीख को प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। तो चलते हैं, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग, इस शब्द से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में देख सकते हैं। लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिल जाएंगे? प्रस्तावना में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया, समाजवाद भी, एकता और अखंडता भी, गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। कौन सा शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द, और एक जोड़ा गया था अखंडता। ठीक है, अखंडता। इन तीनों शब्दों को उपरोक्त शब्द, ये वाले उपरोक्त शब्द अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया। अब प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? 28 ऑप्शन पढ़ेंगे। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। अब प्रश्न नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ किया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या फिर मूल कर्तव्यों में। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। अब प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा, किनकी रूपरेखा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति विचार प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन के नियमों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। अब प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान घोषित नहीं करता? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न नंबर 36, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का क्या नाम है? ऑप्शन है हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, भारत देश अर्थात इंडिया। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
इंडिया अर्थात भारत। संविधान में भारत को इंडिया अर्थात भारत कहा गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता के द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अब प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या है? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। अब प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? अभी बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, और लागू कब करा गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया था। इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया? 42 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 43, किस वर्ष भारत एक संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951, 1935, 1950। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किस वर्ष बना? 1950 में। 1950 में भारत संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। प्रश्न नंबर 44, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक बार। प्रश्न नंबर 44 है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितनी बार संविधान में संशोधन किया गया? एक बार। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। 45, संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976 में, 1984 में। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। और 1978 में कौन सा हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। प्रश्न नंबर 46, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। प्रश्न नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की स्वतंत्रता। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में पूजा की समानता की बात नहीं की गई। इस बात की चर्चा प्रस्तावना में नहीं है, जबकि कौन सी बातों की है? सामाजिक न्याय की है, राजनीतिक न्याय की और विचार की स्वतंत्रता की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पूजा की समानता। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था?
कौन सा शब्द नहीं था जो मूल संविधान था उसकी प्रस्तावना में? कौन सा शब्द नहीं था? समाजवादी। कौन सा शब्द नहीं था दोस्तों? समाजवादी। जबकि अखंडता भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष, ये शुरू के 3 शब्द नहीं थे। ये कौन से शब्द नहीं थे? 3, क्योंकि इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ये वाले भी नहीं थे। यहाँ पर कौन कौन से जोड़े थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े थे, मूल संविधान में नहीं थे। कब जोड़े थे? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, अखंड भारत और धर्मनिरपेक्ष। अब प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव किसमें नहीं है? भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता को सुनिश्चित संरक्षित करने का भाव किसमें नहीं है? प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है हमारे पास प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, मौलिक अधिकारों में। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव किसमें नहीं है? प्रस्तावना में नहीं है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद या फिर गणतंत्र। 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार का प्रदान नहीं करता प्रजातंत्र कहलाता है। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? यह क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कशन कर लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द कहाँ से प्रेरित है? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार में, संविधानिक प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, संविधान की 9वीं अनुसूची में। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना में। किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में ही यह कहा गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता का, न्याय स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किया गया है? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3, 5, 2, 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का तो न्याय, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। ठीक है, न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की।
ठीक है, प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 56 पर। प्रश्न नंबर 56, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? कौन सा है प्राधिकार स्रोत? ऑप्शन पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग। अब चलते हैं 57 है, यह लागू किया जा सकता है, यह संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता? विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 57 का ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। विधिक रूप क्या है इसका? यह लागू नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं 58, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? 58 का ऑप्शन नंबर सी, के.एम. मुंशी। के का मतलब कन्हैयालाल, मणिकलाल, मुंशी। इन्होंने भारत की प्रस्तावना को राजनीति की कुंडली कहा है, के.एम. मुंशी ने। प्रश्न नंबर 59, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। 59 लास्ट प्रश्न है, पढ़ेंगे। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। यह कथन सही नहीं है। बाकी के कथन सही है। कौन कौन से सही हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे, यह भी सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, यह भी सही है। गणराज्य का संबंध जनता से है, जो कि संविधान के अधीन सभी अधिकार का स्रोत है, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर सी सही नहीं था। अब दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आंसर सहित उस पीडीएफ में आंसर भी दिए गए हैं कि कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।